ये स्टोरी उन माता पिताओं के लिए है, उन बेटों के लिए है कि अगर आप अपनी माँ को पाल नहीं सकते तो कम से कम उनका घर, उनकी खुशी, उनका प्यार तो मत छीनिए। तो चलिए आज के हम स्टोरी आगे की सुनते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। एक माँ की जिसने अपना पूरा जीवन अपने बेटे राहुल के लिए और उसकी परवरिश में लगा दिया। पति की मृत्यु के बाद उसने अकेले ही राहुल को पाला, पढ़ाया, लिखाया और हर ज़रूरत को पूरा किया। खुद पुराने कपड़े पहनती पर बेटे को कभी कमी महसूस होने नहीं दिया। समय बीतता गया, राहुल बड़ा हुआ, अच्छी नौकरी मिली, फिर शादी हो गई। माँ ने सोचा अब मेरा बेटा बड़ा आदमी बन गया है और अब मैं सुकून से ज़िंदगी जीऊँगी। लेकिन सच्चाई कुछ और अलग थी। शादी के बाद राहुल की पत्नी को सास का रहना पसंद नहीं आया। उसे लगता था कि माँ पुराने ख्यालों की है, उनकी बातों में दखल देती है। धीरे धीरे राहुल ने दोनों की बातें सुनी, लेकिन धीरे धीरे राहुल की पत्नी राहुल के कान भरना शुरू कर दी। आपकी माँ हर बात में टोकती है, घर का माहौल अच्छा नहीं लगता, पर आप सोचिए हमारे भविष्य का क्या होगा। राहुल उलझन में था, लेकिन एक दिन उसने माँ से कहा, माँ मैं आपको एक अच्छे आश्रम में छोड़ आऊँगा, वहाँ आपकी उम्र के लोग रहते हैं और आप वहाँ पर बहुत खुश रहेंगे। माँ चौंक गई, उसकी आंखों में आंसू थे। बेटा क्या मैं तुम्हारे लिए बोझ बन गई हूँ? राहुल ने नजरें चुराकर कहा, नहीं माँ, पर मैं तुम्हारे लिए बेहतर खुशी और जगह ढूंढा है। माँ कुछ नहीं बोली, चुपचाप अपने पुराने कपड़े समेटे, चप्पल पहनी और बेटे के साथ गाड़ी में बैठकर चल दी। आश्रम एक शांत जगह पर था, पेड़ों से घिरा, सन्नाटा पसरा हुआ, और वहाँ पहुँचकर राहुल ने माँ का सामान एक कोने में रखा और कहा, माँ मैं आपसे मिलने हर रविवार को आऊँगा। माँ बस मुस्कुराई और सिर धीरे से हिलाया। राहुल चला गया। माँ दरवाजे के पास खड़ी रही जब तक उसकी गाड़ी माँ की आंखों से ओझल नहीं हो गई। आश्रम की बाकी महिलाएं आई, माँ को अंदर ले गई। उनमें से एक बुजुर्ग औरत ने धीरे से पूछा, बेटा छोड़ गया? माँ ने गला साफ किया और बोली, नहीं, उसने मुझे आज़ादी दी है, अब मैं अपने हिस्से की ज़िंदगी जीऊँगी, आंसुओं के बिना। उस दिन ने माँ ने शिकायत करना छोड़ दिया। वो दूसरों की सेवा करने लगी, उनकी कहानियाँ सुनती और अपनी सुनाती। धीरे धीरे वह आश्रम की सबसे प्यारी अम्मा बन गई। राहुल कभी लौटकर नहीं आया, रविवार बस एक वादा बनकर रह गया था। लेकिन माँ को अब किसी की शिकायत नहीं थी। उसने सीख लिया था कि जिस पर आप दुनिया का समझदार समझते हो, समझकर जीते हो, वो कभी कभी बहुत छोटी हो जाती है। पर जो अपना दिल बड़ा रखे, उसके लिए पूरी दुनिया आप खुद बन जाते हैं। जो सारी ज़िंदगी अपने बच्चों की खुशी में जीते हैं, लेकिन अंत में अकेले रह जाते हैं और फिर भी उनका प्यार कम नहीं होता, बस खामोश हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास अब ना तो वो जीवन होता है, ना ही तो वो उम्र होती है, बस इसलिए वो सिर्फ खामोश हो जाते हैं। तो उन सभी बहनों से, सभी माताओं बहनों से, भाइयों से मेरी एक यही गुजारिश है कि अपने माँ बाप को कभी अकेले मत छोड़िए, क्योंकि आप उस पेड़ की टहनी हैं। अगर आप जड़ खराब हो गए तो पेड़ उस जड़ के बिन कभी खुश नहीं रह सकता। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें।